हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 2.2 के 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी कवर करते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। दो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें इन पॉलिनोमियल्स के जीरो फाइंड आउट करने हैं। अब जीरो से यहाँ पर क्या मतलब है, जीरो से यहाँ पर ये वाली जीरो नहीं है, जीरो से यहाँ पर ये मतलब है ये पॉलिनोमियल हमें जिन वेरिएबल में दिए हुए हैं ना, देखो ये पॉलिनोमियल जो है हमें एक्स वेरिएबल में दिया हुआ है, यानी कि इस x की ऐसी वैल्यू जो इस पोलिनोमियल को जो है जीरो कर दे। अब ये बात आपके जब समझ में आएगी, देखो जब मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हमें जो है पोलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करने हैं, तो मैं जो हूँ इस पोलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करता हूँ। ये जो है मेरा लीनियर पोलिनोमियल है। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था कि हम जो है लीनियर पोलिनोमियल का किस तरीके से जीरो फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन करता हूँ, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। इस पोलिनोमियल को सबसे पहले उतार लो x+5 और इसको जो है जीरो के इक्वल रख दो। देखो बिल्कुल सिंपल है। अब क्या करना है हमें, देखो इधर यहाँ पर इज इक्वल टू लगाएंगे, x इज इक्वल टू ये जो 5 इधर प्लस के इसको इधर ले आऊंगा, माइनस का 5 बन जाएगा। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू, अब देखो 0 - 5 तो ये तो हमारा -5 ही आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आ गई, -5। ये -5 ही होगा इस पोलिनोमियल का जीरो। अगर आप देखो यहाँ पर x की जगह पर इस -5 को पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, तो सॉल्व करने पर आपको जो है जीरो ही मिलेगा, यानी ये जो px होगा ये हमारा जीरो के इक्वल ही आएगा। अगर आप यहाँ पर x की जगह पर जो है इसको -5 को पुट करोगे तो ये -5 ही हो जाएगा इस पोलिनोमियल का जीरो। अब देखो सेकंड वाले पार्ट को करता हूँ। इसको अभी जो है इस पोलिनोमियल का भी मैं जो हूँ जीरो को फाइंड आउट करूँगा। किस तरीके से करूँगा, इसको रख लो x-5 और इसको जो है जीरो के इक्वल रख दो। अब देखो x इज इक्वल टू ये -5 इधर माइनस का इधर इज इक्वल टू से इधर आगे प्लस का 5 बन जाएगा। बस x की वैल्यू ये हो जाएगी 5। ये 5 ही हो जाएगा हमारा देखो इस पॉलिनोमियल का जीरो। अब बिल्कुल आसान है। देखो इन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसका भी मैं जीरो को फाइंड आउट करता हूँ। इस पॉलिनोमियल के किस तरीके से करूँगा, 2x+5 इसको भी जीरो के इक्वल रख दो। भाई देखो 2x, ये जो 5 है इधर प्लस का इधर जाके माइनस का 5 बन जाएगा। अब देखो x इज इक्वल टू ये जो है माइनस का 5 है, यहाँ पर माइनस का 5, ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में x के साथ यहाँ पर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी -5/2। अब देखो रख के भी दिखा देता हूँ। अगर x की जगह पर यहाँ पर आप क्या रखोगे, -5/2 रखोगे तो सॉल्व करने पर हमें जीरो ही मिलेगा। 2 इंटू मैं यहाँ पर रखता हूँ माइनस में 5/2 और प्लस में 5 एज इट इज। देखो x की जगह पर बस मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब 2 से 2 कट जाएगा और -5 + 5 तो ये भी कट के जीरो ही हो जाएगा। देखो सॉल्व करने पे मैंने आपको बताया ना जीरो ही मिलेगा, तो -5/2 जो है इस पोलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। अब करते हैं इसके फोर्थ पार्ट को, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। किस तरीके से जीरो फाइंड आउट करेंगे इस पोलिनोमियल का, 3x - 2 इसको भी जीरो के इक्वल रख दो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम जो है 3x, ये 2 इधर माइनस का इधर इसे इधर भेज देंगे, इज इक्वल टू से प्लस का बन जाएगा। अब x इज इक्वल टू 2 ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2/3। तो यही जो है देखो इस पोलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। देखो कितना आसान से क्वेश्चन है। फिफ्थ वाले पार्ट को करते हैं। अब देखो इस पोलिनोमियल के जीरो को फाइंड आउट करूँगा। किस तरीके से करूँगा, इसको भी जो है आप उठाओ, 3x को उठाओ और जीरो के इक्वल रख दो। ये लीनियर पॉलिनोमियल का इस तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया था, तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। अब देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो एज इट इज रखो। ये जो 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में x के साथ, जब इधर आएगा नीचे डिवाइड में आ जाएगा, जिस तरीके से हम इधर लाए। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे देखो तो ये हमारा जीरो ही आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि देखो जब हम जीरो को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो है रिजल्ट में जीरो ही मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो जो है हमारा वो जीरो ही होगा। इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, हमारा जीरो ही होगा। तो अगर आप देखो x की जगह पर जीरो रखेंगे तो हमें 3 0 से जीरो ही मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो इस वाले फोर्थ पार्ट को भी करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू ax, ए जो है हमारा वो नॉट इज इक्वल टू जीरो है। अब ये चीज़ सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दी गई है और कुछ भी नहीं है। तो इस ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax, इसी तरीके से इसको भी जीरो के इक्वल रख दो। यहाँ पर हमारा a नॉट इज इक्वल टू जीरो है। तो देखो यहाँ पर हम जो है सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर जो है मैं पॉलिनोमियल हमारा x में दिया हुआ है ये, तो हम जो है यहाँ पर हमें सिर्फ x से मतलब है, हम जो है x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो x इज इक्वल टू जीरो अपॉन में ये a इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। जब हम जीरो को डिवाइड करेंगे ऐसे तो हमें रिजल्ट में जीरो ही मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखो हमारा जो है ये a नॉट इज इक्वल टू जीरो है। a की जगह पर कोई भी वैल्यू रख दो, यानी कि जीरो नहीं है, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। तो जब भी हम जीरो को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में तो जीरो ही मिलेगा। बस ये चीज़ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। तो इस देखो ये जीरो जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा।
अब देखो लास्ट वाले पार्ट को करते हैं, इसके 7th पार्ट को। पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी क्या दिया हुआ है, सी नॉट इज इक्वल टू हमारा 0 है, सी और डी आर हमारे रियल्स नंबर है। ये चीज़ सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है और कुछ नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है सी एक्स प्लस डी, ये भी हमारा पोलिनोमियल एक्स में दिया हुआ है, तो सी एक्स प्लस डी इसको जो है 0 के इक्वल रख दो। अब सी एक्स, ये डी इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का डी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर x की वैल्यू को निकालूंगा, माइनस में डी ए सी इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा ए सी, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस डी अपॉन सी। देखो रख के भी दिखा देता हूँ, x की जगह पर आप रखोगे अगर इस वैल्यू को और फिर सॉल्व करोगे तो रिजल्ट में हमें 0 ही मिलेगा, तो माइनस डी अपॉन सी जो है इस पोलिनोमियल का 0 हो जाएगा, होगा भी। अब देखो रख के भी दिखा देता हूँ, x की जगह पर रखता हूँ माइनस डी अपॉन सी और इज इक्वल टू, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में किया था हमने, देखो बिल्कुल। अब यहाँ पर सी एक्स है, यानी कि सी एक्स है, सी इंटू में एक्स की जगह पर वैल्यू रख दो, एक्स की जगह पर एक्स की क्या वैल्यू निकाली हमने, माइनस डी अपॉन सी, माइनस डी अपॉन सी रख दो। उसके बाद क्या है, प्लस का डी, तो प्लस का डी रख दो। अब ये सी से सी तो कट जाएगा, देखो अब यहाँ पर माइनस का डी और प्लस का डी। अब चाहे इसको समझाने के लिए डी पहले लिख लो प्लस वाले को और माइनस वाले डी को बाद में लिख लो, तो डी में से डी जाएंगे 0 आ जाएंगे ना, तो देखो 0 मिल गया ना, तो माइनस डी अपॉन सी जो है इस पोलिनोमियल का 0 हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान